नमस्कार दर्शकों। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 7। नंबर 7 जिनका बर्थ डेट नंबर 7 है या जो 7 तारीख को जन्मे हैं, वो किस टाइप के इंसान होते हैं और मतलब उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 7 नंबर है वो बहुत सेंसिटिव, मतलब जो 7 नंबर में जो पीपल आते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको हमेशा अपनी, अब वो जैसे सेंसिटिव होते हैं तो उनको हमेशा अपनी गट फीलिंग, जो उनका मतलब दिल बोले या उनकी जो एक होती है ना कि हमारे अंदर से ये फीलिंग आ रही है, वाइब आ रही है, तो उन लोगों को वो सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं आप काफ़ी सीक्रेटिव टाइप के पर्सन होते हो, मतलब चीज़ों को सीक्रेट रखते हो, तो उससे आपको बेनिफिट भी होता है क्योंकि आपको जैसे चीज़ें अकेले करना पसंद है, तो फिर आप अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसको अकेले फिनिश भी कर लेते हो। इट्स अ बेटर थिंग कि आप शेयर नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते ड्यू टू मैनी रीजंस। बट आप सिक्रेटिव हैं तो आप कोई भी काम जब अकेले स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट कर देते हैं। सो दिस इज़ योर हुनर। एंड so sometimes you have scientific subjects, means many people in this number have scientific subjects, क्योंकि उनके पास एनालिटिकल माइंड होता है। एनालिटिकल माइंड लाइक बहुत दिमाग होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लॉजिकली करते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होता। थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं मतलब। मून की एनर्जी है वो आपको काफ़ी प्रभावित करती है। वो आपको नॉट कंपेटेबल बना देती है, लाइक रेस्टलेस। एंड आप बहुत वाइडली ट्रैवल करते हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो 7 नंबर में होते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि उनमें टैलेंट किस तरीके का होता है। तो जो 7 नंबर में होते हैं उनमें टैलेंट होता है म्यूज़िक का। तो म्यूज़िक का अच्छा टैलेंट होता है, जैसे म्यूज़िक में सिंगिंग का हो सकता है या बजाने का, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं म्यूजिशियन में भी। तो म्यूज़िकल टैलेंट होता है, लिटरेरी टैलेंट होता है, आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। लाइक आर्टिस्टिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं आर्ट में भी। तो फिर जब ये लोग काफ़ी मतलब टैलेंटेड होते हैं, इन लोगों को नेगेटिव चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि नेगेटिव, पता ही आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें क्या होती है, जो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करती हैं गलत वे में। तो उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, लाइक गैम्बलिंग वगैरह या कुछ भी समथिंग रॉन्ग। बस मतलब यू शुड ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन गुड थिंग्स, सो दैट्स ऑल मैटर। क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से भी वो कुछ ना कुछ हासिल ही करते हैं। You should guard against the tendency to be self-centered or stubborn. So sometimes you don't have to be selfish. आपको selfish नहीं होना है। अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए और आपको ज़िद्दी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ज़िद्दी होते हैं इस नंबर में। तो देखो, कुछ लोगों के लिए ज़िद्दीपना मतलब अच्छा होता है, बट कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ज़िद्दीपना हार्मफुल हो जाता है। तो आपको सेल्फिश नहीं होना है और ज़िद्दी भी नहीं होना है। यू आर लाइकली टू बी नेगेटिव टू न्यू प्रपोजिशंस। तो जब आपके सामने कोई न्यू प्रस्ताव आता है, कोई नई चीज़ें आती हैं, तो आप नेगेटिव हो जाते हो उन चीज़ों के लेके। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। जब आपके सामने मान लो कोई कुछ भी आ रहा है, कोई प्रमोशन आ रहा है या कोई प्रपोज़ल आ रहा है या कोई प्रपोजिशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है,
तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं झट से। नहीं, एकदम से रिजेक्ट नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना है। अगर वो हार्मफुल है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, बट आपको अगर लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो यू हैव टू, मतलब आपको थोड़ा सोचना है उसके बारे में, थोड़ा टाइम लेना है। और अगर लग रहा है कि हाँ इट विल बी गुड, अगर गुड है तो आपको करना है, अदरवाइज आप रिजेक्ट कर सकते हैं। नॉट अ बिग थिंग। अब हम बात करेंगे कलर की, कि कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा कलर आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत सारे लोगों को वाइट कलर पसंद होता है, ब्लैक कलर पसंद होता है, रेड कलर पसंद होता है, ठीक है। वो मतलब हमें पता नहीं होता कि वो कलर हमारे लिए गुड है, बैड है, या वो कलर हमारी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट डाल रहा है। सो जिनका 7 नंबर है उनको पर्पल कलर अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इट विल प्रोटेक्ट यू, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, जिनका 7 नंबर है। और समटाइम्स जैसे कि जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, वो आपको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। सो कह सकते हैं मैजिकल थिंग्स या धार्मिक चीज़ें, रिलीजियस जिसमें आप बिलीव करते हैं, या तो वो वाली चीज़ें, या फिर कोई भी रहस्यमय मिस्ट्रिक मैजिकल थिंग्स आपको अट्रैक्ट करती हैं। लाइक ऑकल्ट एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स आपको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपको पॉजिटिवली अट्रैक्ट करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू, और अगर आपको नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहे हैं या तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, तो उसमें आपको सावधानी करनी है थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्रोफेशन में आप जा सकते हो, मतलब कि कौन से प्रोफेशन आपके लिए सूटेड हैं और कौन से प्रोफेशन में जाने से आपको लाभ होगा। क्योंकि हम जाने अनजाने में कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, और अगर हमें टाइम रहते भी पता लग जाए फिर भी बेनिफिशियल होता है। सो प्रोफेशंस यू आर सूटेड फॉर, जैसे कि मैंने साइंस के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आप इंटेलेक्चुअल पीपल होते हो, यू हैव एन एनालिटिकल माइंड। सो इफ़ यू हैव एन एनालिटिकल माइंड तो साइंस आपके लिए अच्छी है, और साइंस में आप जा सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि फ्यूचर बने या ना बने, जॉब मिले या ना मिले, बट आप साइंस में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि साइंस में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप टीचिंग कर सकते हो, अगर साइंस में भी अगर आप नॉन मेडिकल या मेडिकल ले रहे हो तो आप बायो के टीचर बन सकते हो, या मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आप साइंस ले सकते हो, टीचर बन सकते हो। म्यूज़िक में जा सकते हो, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था कि आपका ये टैलेंट होता है म्यूज़िक का, तो आप इसको अपने, अगर आप कहते हैं ना कि लाइक हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम साइड बाय साइड रखते हैं, अब वो आपके लाइफ में वो चीज़ साइड बाय साइड है, तो आप उसको फोकस करके आप उसको अपना करियर भी बना सकते हो, प्रोफेशन भी बना सकते हो। सो अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो यू कैन बी म्यूज़िकल। एंड फाइनेंस में आप जा सकते हो, सर्जरी में जा सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया कि आप साइंस में इंटरेस्टेड होते हो, तो साइंस में अगर आपके पास मेडिकल है तो आप सर्जरी I am preferring you surgery because this is according to your number 7. एंड इंटीरियर डेकोरेशन में आप जा सकते हो बिकॉज यू हैव एन एनालिटिकल माइंड, तो आपके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, क्रिएटिव होंगे। आप पोइट्री में जा सकते हो, एंड एट द एंड आप एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकते हो। सो people with analytical mind and intellectual people are very encourageable in all fields. So these were the all things like science, teaching, music, finance, surgery, interior decoration, poetry and astrology. So इन सभी fields में आप जा सकते हो। So this was that all about number 7. तो ये था नंबर 7 के बारे में। गाइज़ आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊं, बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँ आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, और आपका जो नेम है वो, अगर आपका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सब मैं लेके आऊँ कि उनके बारे में आप किस तरह के हो, क्या लाइफ में आपका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट
क्या आगे हो सकता है। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये सब लेके आऊँ तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना अच्छे से, और शेयर करने का मन करे। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसका नंबर 7 है और आपको शेयर करने का मन है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना, सब्सक्राइब पक्का कर देना ताकि मैं और भी वीडियोस लेके आऊँ, एंड सो दैट मैं भी मोटिवेटेड हूँ। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। बाय।